साथियों, जय मूल्यवासी, जय जोहार, जय सेवा, जय बड़ादेव और वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। साथियों, मैं सागर में वकालत करता हूं और संगठन में मैं 2016 में जुड़ा हूं। विस्थापन की जो समस्या है, गंभीर समस्या, मैंने सन 2015-16 में एक आरटीआई लगाई थी कि भारत सरकार ने नौरादेवी विस्थापन का जो उनको पैकेज मिला था 72,000 करोड़ का, तो उसमें 1200 गाँव का विस्थापन हो रहा था। तो उसमें एक ऐसा नियम बनाया था कि पर व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है उसको जो है 16 लाख रुपया दिया जाएगा। जब मैंने आरटीआई से जानकारी प्राप्त की तो मुझे पता चला कि भाई जो है वहाँ तो बड़ा घोटाला है। जो सूची बनाई गई है वो सूची भी गड़बड़ है और जो 16 लाख रुपया मिलना था उन परिवारों को, विस्थापित परिवारों को, वो पैसा उनको नहीं मिला। आप जाके पता करना, हमारे कुछ रिश्तेदार भी यहाँ होंगे उधर आसपास दमोह में, नौरादेवी एरिया में, जिन आदिवासियों का विस्थापन किया गया उनको किसी को भी ऐसा नहीं कि 16 लाख रुपया मिला होगा आदमी को। किसी को 8 लाख, किसी को 7 लाख, उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। और जो भाई वहां से विस्थापित हुए उनका आज तक कहीं पता नहीं कि वो गए कहाँ, शहर की तरफ गए कि जंगल की तरफ गए, क्या कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर 2015 में जो हुआ घोटाला, उसमें वनमंडल के अधिकारी भी शामिल थे, वहाँ के लोकल नेता भी शामिल थे। दूसरा, हमारे जो अनपढ़ आदमी थे जिनको पैसा मिला था, तो वो पूंजीपति लोगों के पास गए, उन्होंने कहा हमारा अकाउंट खुलवा दो, तो उन लोगों ने भी उनके साथ अन्याय किया, उनका पैसा खाया। मैंने उस पर आरटीआई लगा करके बड़े पैमाने पे कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो आरएसएस के और जो भाजपा के नेता मंत्री थे उन्होंने मेरा विरोध किया। तो मैं कमजोर तो नहीं हुआ, मैं उस लड़ाई को भी लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। साथियों, हम गांव में जाते हैं, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है तो हमारे आदिवासी पे। कौन सा अन्याय हो रहा है? तो वहाँ का जो पंडित है, वहाँ की आदिवासी की जमीनों को 20-20 साल से उनके नाम पे है, कब्जा 20 साल से वो करे हैं। जमीन आदिवासी के नाम पे है, कब्जा ब्राह्मण का है। मैंने ऐसे कई गांव में जाकर के कार्यक्रम चलाया, लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि हमको पहले इकट्ठा करना है विचार से। जाति के आधार पे हम इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण ने जो सबसे बड़ा हथियार बनाया है वो जाति, जो 6000 जाति है वो ब्राह्मण का सबसे बड़ा हथियार है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम 6000 जाति को गले से लटका घूम रहे हैं। गुरु नानक जी ने 556 वर्ष पूर्व कहा था कि नीचा आदर नीच जात, नीचे हो अति नीच, और नानक तिनके साथ संग बढ़िया सो क्यारी। गुरु नानक ने 500 साल पहले कहा था कि ब्राह्मणों ने हमको जातियों में बांटा और नीच से नीच जाति बनाई और हमको हमारे समाज पर गैर बराबरी ठोकी, और हम ऐसे ब्राह्मणों के साथ नहीं है। तो हम ये समझे कि हम फिर ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था, जाति व्यवस्था को क्यों ढो रहे हैं। और अगर हम इस देश में तीसरी आजादी का अगर सपना पूरा कर सकते हैं तो हमें अपने हृदय में ये महापुरुषों का आंदोलन समाहित करना होगा। हमें रोना होगा बाबा साहब की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, और हमें भगवान टंटा भील की तरह इस समाज को भगवान मानना होगा। जब अंग्रेजों ने उनको फांसी की घोषणा की तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमको माता पिता भाई बहन से मिलना है क्या? उन्होंने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे अपने समाज से मिलना है। तो ये जो समाज दिख रही है, मैं एडवोकेट हूँ, ये समाज ही मेरा भगवान है। मैंने 40 साल जी ले, मेरी उम्र 45 साल हो गई, मेरे 2 बच्चे, बाकी जीवन इस समाज के लिए। अगर सभा होती है नाकों में समाज का सपना, नाइट होती है समाज का चिंतन, हमारा एक कदम चलेगा समाज के लिए, हम सोचेंगे समाज के लिए, हम जिएंगे समाज के लिए और समाज के लिए मर जाएंगे। मुझे मोटर कार बंगला नहीं चाहिए, मुझे एक पूरा देश चाहिए। ये देश हमारा है, ये समाज हमारी है। इतना मेरा कहना है। जय मूल्यवासी, जय जोहार, वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह।